नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आपको विस्तार में हर खबर बताएंगे। सबसे बड़ी जो खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। और इस बार जो वजह है वो जो बिजली बोर्ड है वो पहली बार 315 करोड़ ऐतिहासिक जो है वो फायदे में जो है वो आया है। आपको पूरी खबर बताएंगे कैसे जो है वो ये फायदे में आया। और दूसरी जो बड़ी खबर है, सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में कुछ ही देर बाद सीएम सुक्खू की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और सीएम सुक्खू दिल्ली में जो लोग बेघर हो गए हैं, पिछले 3 साल आपने देखा कैसे प्रदेश में लगातार आपदा आ रही है, मानसून में तबाही हो रही है। ऐसे में जिन लोगों का आशियाना चला गया, जिन लोगों की जमीन चली गई, उन लोगों की लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अब सीएम सुक्खू दिल्ली में उनकी आवाज उठाएंगे। ये भी खबर है, इसके बाद बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत जो है वो एक बार फिर से कहां फंस गई आपको वो बताएंगे। इसके अलावा जो है वो कई और महत्वपूर्ण खबरें, आज नुकसान भी हुआ है, कहां नुकसान हुआ है आपको वो भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर 12 बजे शिमला से दिल्ली रवाना हुए। वह शिमला से चंडीगढ़ के लिए सड़क मार्ग से गए क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो दिल्ली उन्होंने हेलीकॉप्टर में जाना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम का जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। जिसके बाद सीएम सुक्खू सड़क मार्ग से चंडीगढ़ के लिए निकले। चंडीगढ़ से वो 3:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए हवाई जहाज से। उसके बाद सीएम सुक्खू जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद ठीक 7:30 बजे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से उन्होंने मुलाकात करनी है। इस दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो आपदा प्रभावित लोग हैं, जो भूमिहीन हो चुके हैं, उन परिवारों के पुनर्वास के मुद्दे को वहां पर प्रमुखता से उठाने वाले हैं। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे परिवारों को दोबारा बसाने के लिए लगभग 1 से लेकर 5 बीघा तक की जो वन भूमि है उसको उपलब्ध करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश का आपको मालूम है लगभग 68% जो है वो भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस परिस्थिति में राज्य सरकार के पास वैकल्पिक भूमि की उपलब्धता सीमित है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आपदा पीड़ितों को शीघ्र, सुरक्षित, स्थायी एवं मानवीय पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए केंद्र सरकार की सहमति पीड़ित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने में मददगार सिद्ध होगी। कल सीएम कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में संवैधानिक चुनौती सेमिनार में भी जो है वो शामिल होंगे। और सीएम सुक्खू का जो है परसों वापसी आने का कार्यक्रम है शिमला। लेकिन दिल्ली दौरे के दौरान, आज का तो हमने बता दिया 7:30 बजे मीटिंग होनी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन कल हो सकता है जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनसे भी जो है मुलाकात हो। पीएम से मुलाकात को टाइम मिला तो उन्हें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बादल फटने से हुए नुकसान की जो जानकारी है वो सीएम वहां पर देंगे। वहीं सीएम जो है वो कुछ कांग्रेस के जो आला कमान के नेता है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल में जो है वो नया संगठन अभी तक नहीं बन पाया है कांग्रेस का, जो कैबिनेट विस्तार, एक मंत्री बनना है वो भी नहीं बन पाया है। और संभावना यह कि मंत्री पद जब भी जो है भरे जाएगा उसमें जो है वो कुल्लू से जो सुंदर सिंह ठाकुर है मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरी बड़ी खबर, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के परिसर की पेयजल आपूर्ति के लिए 19 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। वित्त विभाग को यह राशि जल शक्ति विभाग को जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सीएम से पेयजल आपूर्ति के लिए राशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया था। और सीयू का देहरा परिसर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यहां पेयजल आपूर्ति के लिए अलग से नई योजना बननी है। जल शक्ति विभाग ब्यास नदी पर उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण करेगा और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 9 महीने के भीतर पेयजल योजना का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत रद्द करने संबंधी दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है। मामला पुराना है, 2021 का मामला है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस समय कंगना ने बठिंडा जिले में बहादुरगढ़ के जंडिया गांव की रहने वाली 87 वर्षीय महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली औरत कहते हुए ट्वीट किया था, जिसके खिलाफ महिला ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था। कंगना ने कहा था कि उन्होंने एक वकील की पोस्ट को द्वारा जो है वो रिपोस्ट किया था। हालांकि अभी तक डिटेल ऑर्डर नहीं आए हैं। ऐसे में साफ है कि अब बठिंडा अदालत में सुनवाई होगी, जबकि कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का जो विकल्प है वो रहेगा। तो झटका लगा है जी कंगना रनौत को। इसके अलावा बड़ी खबर, प्रदेश सरकार द्वारा फिर से लॉटरी शुरू करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। आज शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने
राज्य सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान राजीव बिंदल ने कहा कि जब पूरी दुनिया विकास की ओर बढ़ रही है तब प्रदेश लॉटरी की ओर लौट रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब उन्हें लॉटरी खरीदने या बेचने में लगा दिया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने याद दिलाया कि भाजपा और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह ने लॉटरी को हिमाचल में बंद किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लॉटरी की वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए थे, इसी कारण इसे बंद किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा पुनः शुरू करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा इसकी जोरदार तरीके से भर्त्सना करती है। बिंदल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार मुनाफे के लिए प्रदेश की जनता को बर्बाद करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को नशे में धकेलने का काम कर रही है। हाईवे और जो पीडब्ल्यूडी की जमीन पर नियमों के विपरीत शराब के ठेके चल रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। सरकार भांग की जो है वो खेती को वैध करने की ओर आगे बढ़ रही है। बिंदल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर लॉटरी व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ ही प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य 2000 के करीब जो बंद किए गए संस्थान हैं, उन्होंने कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनेगी फिर से इन सभी को खोल दिया जाएगा। बिंदल ने ऐलान किया कि सरकार की नीतियों के खिलाफ 6 अगस्त को मंडी में भाजपा एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी, यानी भाजपा एक बार फिर सड़कों पर उतरेगी जी। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने व आपदा की घड़ी में पीड़ितों की मदद की बजाय बस खाना पूर्ति तक सीमित रहने की बात कही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार सदा हिमाचल के हितों के साथ खड़ी रही है। जब जहां जरूरत थी वहां पर केंद्र से मदद की गई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार अपने गठन के प्रथम दिन से ही जनविरोधी नीतियों निर्णय ले रही है और ये गलत है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जहां राज्य सरकार को पूरी तत्परता के साथ पीड़ितों के हित में खड़ा होना चाहिए था, यह सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब कर्मचारियों की बड़ी खबर, कर्मचारियों से रिकवरी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से अधिक भुगतान किए गए वेतन की वसूली पर जो रोक है उसको बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश का जो फैसला है उसको सही ठहराया है। एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार को कर्मचारियों का वेतन दोबारा निर्धारित करने की अनुमति दी थी, लेकिन अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को अधिक वेतन का भुगतान नियोक्ता की गलती से हुआ है और वह कर्मचारी धोखाधड़ी में शामिल नहीं है तो वसूली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, विशेषकर जब वह भुगतान कई वर्षों पहले हो चुका है, यानी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है। तो फैसला यही आया जी, सरल भाषा में। कोर्ट की लैंग्वेज थी तो कोर्ट की लैंग्वेज में ही हमने पढ़ा कि जो कर्मचारी है उनसे रिकवरी ना हो। जो एकल खंडपीठ का फैसला था उसको बरकरार रखा है डबल बेंच ने भी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25% आयात शुल्क को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। धर्माणी ने इसे भारत की आर्थिक गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय साख के लिए खतरे की घंटी बताया है। राजेश धर्माणी ने अमेरिका भारत संबंधों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनावी मंचों पर कहते थे कि ट्रंप उनके दोस्त हैं तो लोगों को भरोसा था कि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिलेगी, लेकिन आज स्थिति यह है कि वही दोस्ती भारत के लिए शर्मनाक बनती जा रही है। अमेरिका बार बार हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा है, मंत्री ने यह कहा। उन्होंने हाल की ही एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि भारतीयों को अमेरिका से जिस तरह बिना सम्मान और बिना प्रक्रिया के वापस भेजा गया वह केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी संवेदनहीन था। यह भारत की प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार है। इसके अलावा मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज प्रदेश सरकार के विभागाध्यक्षों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ आधार प्रगति की एक समीक्षा बैठक की शिमला में। इस दौरान मुख्य सचिव ने UIDAI के उप महानिदेशक धीरज सरीन और अन्य जो सचिव है उनके साथ जो है वो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसमें जो है वो उसका भी शुभारंभ किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में 100% सफलता हासिल करने के लिए जो DDT एंड GA डाक विभाग और जो स्कूल शिक्षा सहित सभी विभागों को शीघ्र सभी प्रकार के जो नामांकन जो किट हैं सक्रिय करने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अब सबसे बड़ी खबर आज की ऐतिहासिक खबर है सरकार के लिए। अगर देखें आप, लंबे समय से घाटे की मार झेल रहे राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इतिहास में पहली बार, सीएम सुक्खू के जो कार्यकाल रहा है इसमें पहली बार 315 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक लाभ कमाया है। एचपीएससीबीएल का घाटा 31 मार्च 2024 तक 3742 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बोर्ड में सुधारों, पारदर्शी प्रशासनिक नीतियों और वित्तीय अनुशासन के माध्यम से बोर्ड को घाटे से उभारते हुए मुनाफा तक पहुंचाने में मदद कर दी है। तो 315 करोड़ का फायदा हुआ है जी, ऐतिहासिक। और पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कि इतना बड़ा जो फायदा है 315 करोड़ का ये हुआ है। और इसको लेकर के सरकार ने अपना प्रेस नोट जारी किया है और सरकार ने कहा है कि जो हमारी वित्तीय जो पहले कुप्रबंधन था, जो व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके चलते जो है वो घाटा ही होता था, लेकिन हम अब जब सत्ता में आई सरकार, कांग्रेस ने दावा किया है, तब से जो है वो अब फायदे में आ रहा है। और ये 315 करोड़ जब से बना है एचपी जो विद्युत बोर्ड है, तब से लेकर के अभी तक इतना बड़ा फायदा कभी, इतना बड़ा जो फायदा है वो कभी भी नहीं हुआ है। इसके अलावा एक अच्छी खबर है, धर्मशाला से बीजेपी एमएलए और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर 58 लाख रुपए आपदा प्रभावितों को मदद स्वरूप दिए हैं, जिनका आश्रय तबाह हो चुका है। उन्होंने उनकी मदद की। वहीं कल सुधीर शर्मा जो है वो सराज भी जाने वाले हैं, वहां पर आपदा प्रभावितों की मदद करेंगे। सच में आपदा प्रभावितों की बुरे दौर में इस प्रकार से मदद करना किसी भी पर्सन के लिए काबिल तारीफ है और ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं जी। आज बर्थडे था एमएलए सुधीर शर्मा का और उन्होंने बर्थडे नहीं मनाया, क्योंकि बर्थडे के दिन जो 100 से अधिक जो परिवार हैं धर्मशाला में, जिनका घर तबाह हो गया है, घर के अंदर मलबा घुस गया है, उन परिवारों को 58 लाख रुपए जो है वो आज सुधीर शर्मा ने दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के लिए आज बहुत अच्छी खबर है। हमीरपुर के संजय वात्स्यायन ये भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख बन गए हैं। इन्होंने आज कार्यभार भी संभाल लिया है। हमीरपुर जिला के रहने वाले वाईएस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने आज भारतीय नौसेना की 47वें उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह पूरे हिमाचल के लिए गर्व की बात है कि हिमाचल का बेटा इतने बड़े पद पर पहुंचा है और अपनी सेवाएं देगा। सीएम सुक्खू ने आज इनको बधाई दी है। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद अब आईजीएमसी में मिशन सारथी के तहत एनएसएस और जो एनसीसी के वॉलंटियर हैं वो तैनात कर दिए जाएंगे। पहले दिन संजौली कॉलेज से 23 वॉलंटियर आईजीएमसी पहुंचे। हालांकि 5 अगस्त को सीएम सुक्खू इसका जो शुभारंभ है वो खुद करेंगे मिशन सारथी का शिमला में। आईजीएमसी के एमएस राहुल राव ने बताया कि यह वॉलंटियर सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक सेवाएं देंगे। यह मरीजों को बताएंगे कि ओपीडी कहां पर है, टेस्ट कैसे किस जगह पर होते हैं, यहां पर वार्ड के बारे में वो बताएंगे, मरीज किस वार्ड में कौन सा मरीज भर्ती होता है। सरकार ने यह फैसला मरीजों के हित में लिया है। अक्सर देखा जाता है कि जो अस्पताल है वहां पर मरीजों को कोई पता नहीं चलता है, उनको उपचार कहाँ करना है, और कहां पर टेस्ट होते हैं। ऐसे में जो मिशन सारथी है ये बहुत लाभदायक रहने वाला है जी। इसके अलावा पांगी के किलाड़ में चंद्रभागा नदी पर बने शुक्राली पुल से बीती शाम एक व्यक्ति नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद वो लापता था। पुलिस ने देर शाम तक ही चंद्रभागा जो नदी है उसके तटों पर लापता हुए व्यक्ति की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान ये सामने आया कि एक भेड़ पालक लापता है जो अपने पशुओं को लेकर पांगी की धाराओं में जो है आया हुआ था। स्थानीय लोगों से बातचीत और प्रमाणों के आधार पर पुलिस ने लापता व्यक्ति की जो पहचान है वो ओम प्रकाश के रूप में की है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि छलांग उसने क्यों लगाई। पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जी, और अभी तक मिला नहीं है व्यक्ति। इसके अलावा मंडी जिला में बीबीएमबी झी सुंदरनगर कंट्रोल गेट से आशीष और जो सुधीर हैं इनके शव बरामद हुए हैं। आशीष गौतम बिलासपुर जिला के गांव पंजगाई के रहने वाले थे, जबकि सुधीर जो है वो ये सुंदरनगर के रहने वाले थे। दोनों 25 जुलाई की रात को खिवरी के समीप जो है वो नहर में गिर गए थे। डेड बॉडी मिली इनकी आज। इसके अलावा दुखद खबर है, प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है और ऐसे में जो है वो कई जगह भूस्खलन आ रहे हैं। बिजली जो आपूर्ति है वो ठप है। बारिश के चलते कीरतपुर मनाली 4 लेन पर समलेटू के पास भूस्खलन होने से बाधित हो गया। आज मनाली के धुंधी में भी आज भूस्खलन हुआ है। इससे बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने कारण जो है जाम लग गया सोलंग नाला में। वहीं जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के जिस्पा के मरशे नाला के समीप आज बादल फिर से फटा है। वहां पहले ही बादल फटे हैं जी लाहौल स्पीति में। इससे जो है वो मनाली जो लेह सामरिक मार्ग है वो बंद हो गया है। लाहौल के तिंदी से करीब 4 किलोमीटर आगे पुहरे नाले में अचानक आई बाढ़ से एक गाड़ी आज
फंस गई। गनीमत ये रही कि वाहन में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए और सुरक्षित हैं। बीआरओ की टीम ने युद्ध स्तर पर जो है वो सड़क बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला की बात करें तो कांगड़ा के शाहपुर के सारना गांव के निवासी ओम प्रकाश का आशियाना भारी बारिश के कारण आज गिर गया। हादसे में किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची है। यह हादसा सुबह तड़के जो है 4 बजे हुआ है। इसके अलावा मंडी में पंडोह बांध के पास भूस्खलन के बाद चंडीगढ़ जो मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग वो अवरुद्ध है। चंबा जिला में बारिश के कारण जो है वो मुसीबतें बढ़ गई है। भरमौर पठानकोट हाईवे समेत 45 मार्गों पर आवाजाही जो है बाधित है। मूसलाधार बारिश के चलते जो है वो स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, आंगनबाड़ी केंद्र भी आज बंद कर दिए गए थे। वहीं चंबा तीसा मुख्य मार्ग कॉलोनी मोड़ के पास भूस्खलन के बाद बंद हो गया। नकरोड़ चांजू मार्ग भी कठवाड़ के समीप जो है वो अवरुद्ध है जी। जब चंबा जिला की बात करें तो वहाँ मूसलाधार बारिश के कारण जो चुवाड़ी लाहड़ू मार्ग है वो कालीधार नामक स्थान पर सड़क का जो काफी हिस्सा वो धंस गया है और बंद पड़ गई है सड़क। वहां पर फिलहाल सड़क खोलने का जो कार्य है वो चला हुआ है। वही बात करें चंबा के जोत मार्ग पर डुगली नामक स्थान पर भारी बारिश के कारण उफान पर आए नाले से गाड़ियां फंस गई है। सवारियों ने वाहन छोड़ भागकर अपनी जान बचाई है और बारिश के कारण जो है ग्राम पंचायत कुरैना के गुनू गांव की जो पहाड़ी है उसमें दरार पड़ गई है और गुनू गांव जो है खतरे में आ गया है जी। गांव पर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों को जो है वो अन्य घरों में शिफ्ट किया गया है। कुरैना वार्ड की पूर्व सदस्य सुरेखा देवी ने उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपकर समय रहते ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए जो है वो एक जो दृष्टिगत जो कदम है उठाने की मांग की है। डलहौजी के कथलग भरेरा सड़क का जो बड़ा हिस्सा है वो बह गया है जिस सीवरेज प्लांट को भी खतरा हो गया है। इसके अलावा चंडीगढ़ जो मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग है वो मंडी से कुल्लू की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित कैंची मोड़ 4 लेन से आगे नाले के पास एक बार फिर सड़क धंसने लगी है वहां पर। इसके अलावा पंडोह डैम के पास अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। एक पंजाब नंबर की गाड़ी थी, जैसे उस स्थान से गुजर रही थी तभी अचानक ऊपर से भारी मलबा गिर गया जिसकी चपेट में आकर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में चालक जो है वो बिल्कुल बाल बाल बच गया है, सुरक्षित है। इसके अलावा सरकाघाट धर्मपुर मार्ग पर पारछू में मलबा गिरा है और ये मार्ग यातायात के लिए बंद हो गया है। यहाँ पर भी वाहनों में यात्री फंसे हैं। किन्नौर में रात को हल्की बारिश के बाद जो पागल नाला है और जो रूनंग नाले हैं ये बाढ़ आने से NH5 अवरुद्ध हो गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है। हालांकि मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है। कुल्लू जिला के सेंट घाटी की गाड़ी पारली पंचायत में पुल और रास्ते टूट गए हैं जिससे 4 गांव का संपर्क कट गया है शेष दुनिया से। तो ये नुकसान जो हुआ है आज बीते 24 घंटे के अंदर उसकी जानकारी हमने बताई। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण मौसम कैसा रहने वाला है आज रात को। सबसे पहले आज रात की बात करते हैं। आज चंबा कांगड़ा मंडी में ऑरेंज अलर्ट है। रात को बारिश होगी तो लोगों से अपील है जो असुरक्षित स्थान है उसको छोड़ दें आप। कल बिलासपुर मंडी शिमला सोलन और सिरमौर यहां पर भारी से भारी बारिश होगी, येलो अलर्ट है। 3 अगस्त को चंबा कांगड़ा सिरमौर में येलो अलर्ट है। यहां पर यानी 3 जिलों में भारी बारिश होगी, थोड़ी बाकी जो जिले हैं वहां पर कम होगी। 4 अगस्त को 10 जिलों में यानी प्रदेश में 4 अगस्त को भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। इसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ करके बाकी 10 जिलों में भारी बारिश होगी और स्पीति में कम बारिश होगी। तो मौसम अभी लगातार अगले 3-4 दिन खराब है। लोगों से अपील है जहां आपको लग रहा है कि घर के पीछे मलबा आ सकता है तो वहां पर आप जो आपके पड़ोसी हैं, चाचा है, ताऊ है, वहां पर चले जाएं। क्योंकि जो है वो अभी आपने देखा काफी जगहों पर जो है वो एक चंबा का मामला था। रात को सोए पति पत्नी थे, मायके आई थी पत्नी और वहां पर पत्थर आ गया। तो जहां पर लग रहा है कि रात को लैंडस्लाइड हो सकता है, खतरे में मकान है, तो पहले अपनी जान बचाइए। मकान दोबारा बन सकता है। सरकार 7 लाख रुपए दे भी रही है मकान बनाने के लिए, लेकिन जान है तो जहान है। जहां मलबा आ रहा है तो वहां लोगों से हमारी यही अपील है कि आप अपना घर छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान पर जाएं। और क्योंकि सरकार ने ये भी कहा जिनका घर तबाह हो गया उनको 5,000-10,000 रुपए भी दे रही है सरकार। इसी माह 2 दिन पिछले कल ही कैबिनेट में फैसला हुआ है, पिछले से पिछले कल। तो लोगों से अपील है कि जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है, अगर जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा है वहां पर वाहन भी ना चलाएं। आपको हमने आज 2-3 घटनाएं बताई है कि नीचे से वाहन गुजर रहे थे, ऊपर से जो है वो मलबा आ गया। तो ऐसे रिस्क ना लें। और एक वीडियो और आया सोशल मीडिया पर, हिमाचल दस्तक पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। उसमें क्या है कि गाड़ी जो है वो ऊपर से मलबा आ रहा है, गाड़ी जो है वो बिल्कुल बीच में फंसी हुई है। लोगों से अपील है कि रिस्क ना लें और जहां लग रहा है कि भारी बारिश है वहां पर आप पहले ही जो सुरक्षित स्थान है वहां पर रुक जाएं। तो मौसम कल भी खराब है, परसों भी खराब है और 4 तारीख तक मौसम खराब है। सबसे अधिक जो बारिश है वो 4 तारीख को होगी। रात को आज चंबा कांगड़ा ऐसे जिला है जहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे लोगों से हमारी अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें। जो आज का महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। सीएम सुक्खू दिल्ली में है जी, कल भी दिल्ली में है, परसों आने का उनका कार्यक्रम है और सीएम सुक्खू कुछ देर बाद एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और वहां पर आवाज उठाएंगे जिनके घर बेघर हो गए हैं, जो लोग जिनका घर
घर ही नहीं है सराज में या फिर धर्मपुर में या फिर जो जहाँ पर भारी तबाही हुई है, तो वहाँ पर जिनके जैसे मकान के लिए 7 लाख सरकार देगी वो अलग बात है, लेकिन जिनकी ज़मीन भी खत्म हो गई है उनके लिए 5 बीघा ज़मीन केंद्र सरकार दे, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट लैंड है वो हिमाचल प्रदेश के अधीन नहीं है। केंद्र सरकार उससे अगर अनुमति देती है तभी वो जो है मिल सकती है लोगों को, तो इसलिए जो है वो दिल्ली गए हैं सीएम, वहाँ पर ये मुद्दा उठाएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं, टेंटेटिव अभी टाइम नहीं मिला है, टाइम मिलता है तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। बाकी पहली बार फायदे में आया है जी जो बिजली बोर्ड है, 315 करोड़ ऐतिहासिक फायदे में आया है। सबसे बड़ा जितना जब से बिजली बोर्ड बना है 315 करोड़ कभी भी कमाई नहीं हुई है, फायदे में नहीं पहुंचा है, हालांकि घाटे में रहता ही है, लेकिन 315 करोड़ जो कमाई है वो प्रदेश का खजाना जो है वो राजस्व में उसमें वृद्धि हुई है। तो अगले इतना ही, कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट हैं वो पहुंच सकें। धन्यवाद।